Good morning students, welcome to our YouTube channel क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर। आज के वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर का जो पोएम वाला सेक्शन है उसे करेंगे, जिसमें हम थर्ड पोएम आज पढ़ेंगे, जिस पोएम का नाम है ऑन शेक्सपियर, जिसके पोइट जॉन मिल्टन हैं। यानी जॉन मिल्टन ने ही शेक्सपियर पर, या कह सकते हैं शेक्सपियर को श्रद्धांजलि देने के लिए इस पोएम को लिखा है। तो इस पोएम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो जॉन मिल्टन है वो शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहा है। यानी क्या क्या क्वालिटीज़ शेक्सपियर के अंदर थी, कितने वो विद्वान थे, कितने अच्छे राइटर थे, पोइट थे, नॉवेलिस्ट थे, उन सब के बारे में इसमें वर्णन कर रहा है। और ये बता रहा है कि जैसे राजा महाराजाओं को अपनी स्मृति के लिए, ताकि लोग उन्हें याद करें, उसके लिए कितने बड़े बड़े पिरामिड बनाने पड़ते हैं, स्मारक बनाने पड़ते हैं, वैसे स्मारक और पिरामिडों की शेक्सपियर को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने वर्क से ही, जो राइटिंग वर्क्स शेक्सपियर ने किए हैं, उनसे ही ऐसे पिरामिड और स्मारक बना दिए हैं जो सदियों तक लोगों के मन में रहेंगे और लोग शेक्सपियर को हमेशा याद करते रहेंगे। तो इसी के बारे में ये हमारी कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग देखते हैं। What needs my Shakespeare for his honored bones? Honored bones से मतलब मृतक, यानी जो मृत व्यक्ति है उसके जो अवशेष होते हैं, उसकी जो हड्डियां होती है, उनको बोलते हैं ऑनर्ड बोन्स। तो स्टार्टिंग में ही कवि क्या कह रहा है कि मेरे शेक्सपियर को मृत्यु के बाद उनके जो सम्मानित अवशेष हैं, उन सम्मानित अवशेषों के लिए क्या आवश्यकता है, किस चीज़ की? द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स। पाइल्ड स्टोन्स होते हैं मॉन्यूमेंट्स, जिन्हें हम कहते हैं स्मारक। तो यहाँ जॉन मिल्टन कह रहे हैं मेरे शेक्सपियर की मृत्यु के बाद उनके जो सम्मानित अवशेष हैं, उन अवशेषों के लिए जो वर्षों परिश्रम करके पत्थरों से स्मारक बनाए जाते हैं, उन स्मारक बनाने की क्या आवश्यकता है। और दैट हीज हेलोव्ड रेलिक्स शुड बी हाइड। और उनकी जो हेलोव्ड रेलिक्स है, हेलोव्ड से मतलब है सम्मानित, पवित्र, और रेलिक्स होती है मेमेंटस, यानी स्मृति चिन्ह जो होते हैं। तो उनके जो पवित्र स्मृति चिन्ह हैं, उन पवित्र स्मृति चिन्हों को भी हाइड करने की का आवश्यकता है, यानी छुपाने की का आवश्यकता है अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। किसके नीचे? जो स्टार पॉइंटिंग पिरामिड होते हैं। पिरामिड क्या होते हैं? मकबरे। स्टार पॉइंटिंग से मतलब जो बहुत ऊंचे हैं, तारों को छूने वाले। तो मेरे जो शेक्सपियर हैं, उनको जो स्मृति के प्रिय पुत्र हैं, उनको उनकी पवित्र स्मृति चिन्हों को किसी बहुत ऊंचे मकबरे के नीचे छिपाने की क्या आवश्यकता है। यानी ये जो स्टार्टिंग लाइंस हमने देखी है, इसमें मेन जो जॉन मिल्टन है वो क्या कह रहे हैं कि जो शेक्सपियर है वो इतने ज़्यादा फेमस है, इतने ज़्यादा प्रसिद्ध है कि उनकी मृत्यु के बाद एक तो उनके लिए कोई स्मारक बनाने की, पत्थर के जो स्मारक होते हैं उनको बनाने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा उनके जो पवित्र स्मृति चिन्ह हैं उनको भी किसी ऊंचे मकबरे के नीचे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम। यानी यहाँ कवि शेक्सपियर को ही संबोधित करते हुए कहता है कि जो शेक्सपियर हैं वो डियर सन ऑफ मेमोरी है, यानी स्मृति के प्रिय पुत्र हैं। स्मृति के प्रिय पुत्र से मतलब जो बार बार याद आने वाले हैं, लोग जिन्हें बार बार याद करते हैं। ग्रेट हेयर ऑफ फेम है, फेम होती है प्रसिद्धि,
हेयर होता है उत्तराधिकारी, तो प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है। वॉट नीडस्ट दो सच वीक विटनेस ऑफ दी नेम, तो तुम्हें, यानी शेक्सपियर को कह रहा है, तुम्हें अपने नाम के इतने वीक विटनेस, इतने जो कमज़ोर चिन्ह हैं, कमज़ोर चिन्ह कौन से हैं, जैसे ये स्मारक है, मकबरा है, इन सब की क्या आवश्यकता है। दो इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, यानी तुमने तो हमारे एस्टोनिशमेंट और वंडर में अगर हम कहें, यानी हमें इतना ज़्यादा अचंभित कर दिया है, इतना ज़्यादा हमें ये देखकर आश्चर्य होता है, हैज़ बिल्ट दी सेल्फ ए लीव लॉन्ग मॉन्यूमेंट, कि तुमने तो अपने लिए स्वयं एक संपूर्ण जीवन रूपी स्मारक बनाया है। कहने का अर्थ है तुम्हारा तो पूरा जीवन ही हमें तुम्हारी याद दिलाता है, तो तुम्हें ऐसे किसी स्मारक या मकबरे की आवश्यकता नहीं है। और इसी जीवन रूपी स्मारक को देखकर हमें इतना वंडर और एस्टोनिशमेंट होता है, यानी इतना अचंभा होता है और इतना आश्चर्य होता है कि कोई इतना महान कैसे हो सकता है जितने कि आप हैं। फॉर वाइल्स टू द सेम ऑफ स्लो एंडिवरिंग आर्ट, स्लो एंडिवरिंग आर्ट होती है आपके जो भवन निर्माण कला होती है, उसे बोलते हैं स्लो एंडिवरिंग आर्ट। तो क्योंकि भवन निर्माण कला को शेम, नीचा दिखाते हुए, दी ईजी नंबर्स फ्लो एंड दैट ईच हार्ट, यानी तुमने क्या किया है, भवन निर्माण कला को नीचा दिखाते हुए तुम उन सब से आगे निकल गए हो। अर्थात पत्थर से मकबरा तो बहुत धीमी गति से बनता है, परंतु तुमने इतनी गति से अपनी रचनाएं लिखी हैं कि तुमने अपना ये स्मृति चिन्ह बहुत तेजी से बना लिया है। दी ईजी नंबर फ्लो एंड दैट ईच हार्ट, यानी तुम्हारे जो प्रत्येक जो पाठक है, पाठक के हृदय ने तुम्हारी अमूल कृतियों के जो पृष्ठ हैं, उन पृष्ठों से गहरे प्रभाव उनको मिले हैं। हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अनवैल्यूड बुक, तुम्हारी जो अनवैल्यूड बुक है, जो बहुत ही कीमती उत्कृष्ट जो लेखन कलाएं हैं, उन उत्कृष्ट लेखन कलाओं ने हर पाठक के हृदय पर तुम्हारी छाप छोड़ी, यानी तुम्हारा प्रभाव छोड़ा है। दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टू, यानी तुम्हारी जो डेल्फिक लाइन्स हैं, डेल्फिक लाइन से मतलब उत्कृष्ट लेखन कला, यानी तुम्हारी जो उत्कृष्ट लेखन कला है, उस कला को तुमने लिया है और उस कला के साथ तुमने हर व्यक्ति के हृदय पर प्रभाव डाला है। देन दो आवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बियरिंग, सेल्फ ब्रियवरिंग से मतलब है मानसिक स्वास्थ्य की वह दशा होती है जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से संबंध बनाने या उनसे विचारों का आदान प्रदान करने में कठिनाई अनुभव करता है। और एक शब्द में अगर हम बोलें तो आत्मविमोह की जो हमारी कंडीशन होती है। तो फिर जब हम तुम्हारी कल्पना करते हैं, फैंसी यानी कल्पना, तो जब हम तुम्हारी कल्पना करते हैं तो हमारे मन में आत्मविमोह की छवि उभरती है। आत्मविमोह मैंने बता ही दिया कि व्यक्ति की ये वो मानसिक दशा होती है जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से संबंध बनाने या उनसे विचारों का आदान प्रदान करने में कठिनाई अनुभव करता है। तो तुम्हारी कल्पना करते ही हमारे मन में आत्मविमोह की छवि उभरती है, यानी हमारी वो मानसिक दशा आती है जिसमें हम आपके साथ आदान प्रदान करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। डोस्ट मेक अस मार्बल विथ टू मच कंसीविंग, यानी तुम्हारे विषय में इतने अधिक विचारों के कारण तुम हमें ही श्रेष्ठ बना देते हो, यानी तुम्हारे बारे में सोचकर ही हम मार्बल हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। एंड सो स्पल्चर्ड इन सच पॉम्प डोस्ट लाई, यानी तुम इतनी पॉम्प के साथ, इतनी शानो शौकत के साथ अपनी प्रसिद्धि रूपी कब्रगाह में या फिर जो मकबरा है उस मकबरे में लेटे हुए हों। स्पल्चर्ड क्या होता है? पत्थर से काट कर बना हुआ जो मकबरा होता है,
और पॉम्प क्या होता है? शानो शौकत। तो तुम इतनी शानो शौकत के साथ अपने उस मकबरे में लेटे हुए हो, दैट किंग्स फॉर सच ए टॉम वुड विश टू डाई, और वो मकबरा ऐसा है कि ऐसे मकबरे के लिए राजा लोग भी मृत्यु की इच्छा करें। यानी तुमने जीवित रहते एक ऐसा मकबरा बना दिया है जो हमेशा तुम्हारी याद दिलाने वाला होगा, और इस प्रकार का जो मकबरा तुमने बनाया है, ऐसे मकबरे की इच्छा तो राजा लोग भी करते हैं कि अगर ऐसा मकबरा हमें मिलता है तो भगवान हमें भी मृत्यु दे दे। तो इस प्रकार इस कहानी में मैन जॉन मिल्टन का कहना है कि जो शेक्सपियर है उनको अपनी निशानियों को छिपाने के लिए और अपनी प्रसिद्धि का गवाह बनने के लिए पत्थर के बने किसी स्मारक या आसमान जितने ऊंचे पिरामिड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, स्वयं अपने लिए अपनी विद्वता के कारण अपने अनुकूल सबसे स्थायी स्मारक बनाया है। यानी उन्होंने स्वयं को अपने पाठकों के स्मरण में बिठा लिया है। यानी इतनी कृतियाँ उन्होंने लिखी है, इतना उत्कृष्ट लेखन कार्य उन्होंने किया है कि वो हमेशा पाठकों के मेमोरी में रहेंगे। उनकी रचनाओं की जो सुंदर पंक्तियाँ हैं, उन पंक्तियों ने हर रीडर के दिमाग में गहरा प्रभाव जमाया है, और वे उनके यश के ऐसे जीवित स्मारक हैं कि राजा भी ऐसी कब्र की इच्छा करेंगे। तो मेन यही है शेक्सपियर के बारे में कि वो कितने महान थे, कितने प्रसिद्ध थे कि हर कोई उनके जैसा जीवन प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो ये हुई हमारी पोएम कंप्लीट। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।